हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो भी लास्ट वीडियो जैसा काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला है। एंड ये किसी भी स्ट्रैटेजी वीडियो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ तो हम लोग ऑलवेज़ जो है वो डालते रहते हैं। ठीक है, हर तरीके की स्ट्रैटेजीज़, फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए भी, वर्किंग पीपल के लिए भी, या पार्ट टाइम के लिए भी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉब्लम हमको देखने को मिला है लोगों के बीच में, वो ये प्रॉब्लम होता है कि उन लोग चूज़ नहीं कर पाते हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजीज उनको करना चाहिए। एंड अगर चूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है, मेहनत करके, तो वो गलत स्ट्रैटेजीज चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब गलत स्ट्रैटेजीज और सही स्ट्रैटेजीज ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पर्सन टू पर्सन जो है वो गलत और सही बन जाता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जो फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए बना हुआ है, ठीक है, अगर वो स्ट्रैटेजी वर्किंग पीपल करने लगता है तो वो उसके लिए गलत स्ट्रैटेजी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा एंड बड़े लॉसेस जो है वो उसको हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन से तरीके के स्ट्रैटेजीज किस तरीके के लोगों को प्रेफर करना चाहिए। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा कि आप आज के बाद अब जो भी स्ट्रैटेजीज आप देखेंगे या प्रेफर मतलब देखने जाएंगे या थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, तो आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि हमको इस तरीके के ही स्ट्रैटेजीज सिर्फ चाहिए, इसके अलावा जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे जो हमारा बोल सकते हैं साइकोलॉजी है या हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको सूट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए, हमारे स्ट्रैटेजीज को हमारे लाइफस्टाइल को भी सूट करना चाहिए। ठीक है, लाइफस्टाइल का क्या मतलब है कि अगर हमारा जॉब है, ठीक है, अब जॉब में दो तरीके के जॉब होते हैं। एक जॉब जो सिस्टम पे ही हम लोग करते हैं एंड उसमें हम लोग मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। एक तरीके का जॉब ऐसा होता है जिसमें मार्केट को ट्रैक बिल्कुल भी कोई पर्सन नहीं कर पाता। ठीक है, एंड एक ऐसा जॉब होता है कि वो ट्रैक तो कर सकता है लेकिन कभी कभी कर सकता है। ठीक है, तो हर तरीके का आपका लाइफस्टाइल हो सकता है। अब आप सोच के देखिए कि अगर हमारा लाइफस्टाइल में इतना डिफरेंस है तो सब लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज कैसे कर पाएंगे? सिंपल बात है, नहीं कर पाएंगे। तो वही हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से लाइफस्टाइल के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी जो है बेटर रहेगा। ठीक है, हम लोग स्ट्रैटेजीज का बातें करेंगे। ठीक है, एंड स्ट्रैटेजी जो जो हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, सपोज कीजिए कि एक स्ट्रैटेजी हम बताएं कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके के लोगों को अच्छा हो सकता है, तो वो स्ट्रैटेजी जो डिटेल में होगा वो आपको हम एक वीडियो प्रेफर कर देंगे, रेफर कर देंगे, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी आपके लाइफस्टाइल को सूट नहीं कर रहा है उसको देखिए भी नहीं। ठीक है, हम आपको बताएंगे। देखिए, नॉलेज के पर्पज़ के लिए आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ट्रेड करने के पर्पज़ से उसको मत देखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि बड़ा लॉस हो सकता है, सिंपल बात है। एंड बड़ा लॉस हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे ट्रेडिंग में। तो सिंपल है, बड़ा लॉस को अवॉइड करना है तो अपने हिसाब से अपने जो सूट कर रहा है उसको स्ट्रैटेजी को यूज़ हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे कम्युनिटी में हमारे वर्कशॉप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ पे आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा बात चल रहा है कि तीन तरीके के जो लोग होते हैं वो तीन तरीके के स्ट्रैटेजीज भी फॉर होना चाहिए। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे जो ये शीट है, शीट में हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे ताकि आप लोग को समझने में इजी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला बात है कि पहले हम लोग समझेंगे कि वर्किंग पीपल का प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, वर्किंग पीपल का प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले समझेंगे। तो वर्किंग पीपल का प्रॉब्लम मेनली क्या है? लैक ऑफ। अब इसमें हम वर्किंग पीपल को ऐसा कंसिडर किए हैं जो लोग बहुत कम ट्रैक कर पाते हैं या बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है, इसमें दो तरीके का हम लोग यूज़ किए हैं, दो तरीके का हम लोग। फुल टाइम तो आपको समझ गए, फुल टाइम किसको किसको बोलते हैं, वो फुल टाइम कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट टाइम ऐसे जो सिस्टम पे बैठते हैं, साथ में कुछ जॉब भी करते हैं लेकिन ट्रैक ऑलवेज कर पाते हैं। ठीक है, एंड वर्किंग पीपल जो लगातार ट्रैक नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ट्रैक कर पाते हैं या बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग वर्किंग पीपल बोलते हैं। तो उसको जो है प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्क्रीन टाइम। ठीक है, इसमें स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा इश्यू नहीं है। ठीक है, स्क्रीन लैक ऑफ स्क्रीन टाइम इज़ नॉट एन इशू, ध्यान समझिएगा। जो पार्ट टाइम है, जैसे एग्जांपल कि हम यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं और हम एक सिस्टम रखे हैं वहाँ पे ट्रेड भी करते हैं। ठीक है,
तो उसमें मेरा स्क्रीन टाइम से दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब हमको प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट में हमको देखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए हम अचानक से बिज़ी हो जाते हैं कोई वर्क में, या कोई बॉस की तरफ से कोई ऐसा कुछ अपडेट करना कुछ होता है और हम बहुत लग जाते हैं इसमें, अपने वर्क में लग जाते हैं, ठीक है। एंड उस टाइम पे अगर एडजस्टमेंट आता है तो वो हमसे मिस हो जाता है, एंड मिस होने के कारण जो है वो हमको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये इशू है पार्ट टाइम ट्रेडर्स का, ठीक है। वर्किंग पीपल का तो स्क्रीन टाइम ही इशू है। पार्ट टाइम ट्रेडर्स का इशू है कि वो अगर काम में बिजी हो गए तो एडजस्टमेंट हो सकता है कि उनसे मिस हो जाए, ठीक है, समझ गए। मतलब ये जो लोग जिस कैटेगरी में होंगे ना, सब लोग आप वो कीजिएगा, सब लोग आप मतलब रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। रीज़न ये है कि हम इतने लोगों से हम बात कर लिए हैं, ठीक है, एंड इतने लोगों का लाइफस्टाइल हम जानते हैं, जैसे हमारे हमारे कम्युनिटी में ही इतने सारे लोग हैं, सबका हम लाइफस्टाइल जानते हैं, सबका ट्रेड करने का तरीका जानते हैं, एंड उनको जो सूट करता है वो स्ट्रैटेजीज हम उनको बोलते हैं फोकस करने के लिए, ठीक है। तो इसी रीज़न से हमको अच्छा आइडिया जो है इसमें आ गया है, ठीक है। फुल टाइम ट्रेडर्स का नो इशू विथ स्क्रीन टाइम ऑल्सो एंड एडजस्टमेंट ऑल्सो, ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया। अब दूसरा जो है वो प्रॉब्लम क्या है, अब फुल टाइम ट्रेडर्स में स्क्रीन टाइम और एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है आपके पास, मतलब फ़ोन चलाने लग रहे हैं, उसमें एडजस्टमेंट छूट रहा है, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये मेरे साथ पहले होता था कि रील्स देखने लगे और एडजस्टमेंट छूट गया, ऐसा होता था मेरे साथ, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अब किस तरीके के स्ट्रैटेजीज में हमको फोकस करना चाहिए, वो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फुल टाइम ट्रेडर्स जो है, दे कैन प्रेफर एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, ठीक है। एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज मतलब इट कैन बी हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे हो सकता है। इट कैन बी नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल, ठीक है, पोजिशनल। इट कैन बी डायरेक्शनल पोजिशनल और डायरेक्शनल इंट्राडे ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो जो हम समझाएंगे वो आप लोग फुल टाइम वाले समझ जाइएगा। वर्किंग पीपल क्या कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा पार्ट टाइम पे आते हैं। पार्ट टाइम में डू नॉट प्रेफर इंट्राडे, ठीक है। इंट्राडे खासकर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल प्रेफर मत कीजिए, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वो आपके काम के बीच में आएगा, एंड डेफिनेटली आपका काम भी खराब होगा, एंड साथ साथ में आपका ट्रेड्स भी खराब होगा, ठीक है। तो डोंट प्रेफर इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। यू कैन प्रेफर इंट्राडे डायरेक्शनल, ठीक है। अब पहले तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर पर्सन को किस तरीके की स्ट्रेटजीज करने चाहिए, एंड सारे जो स्ट्रेटजीज हम अभी लिख रहे हैं वो आपको पे ऑफ में भी दिखाएंगे कि इस तरीके के स्ट्रेटजीज ऐसे होते हैं, इस तरीके के स्ट्रेटजीज ऐसे होते हैं, एंड इसका एडजस्टमेंट हम इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट बताने लगेंगे तो थोड़ा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम स्ट्रैटेजीज बता देंगे कि इस तरीके की स्ट्रैटेजीज एंड इस तरीके की स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग जो है सिर्फ इस वीडियो पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यू कैन प्रेफर इंट्राडे डायरेक्शनल, ठीक है। एंड इंट्राडे जो डायरेक्शनल होगा वो विथ स्ट्रिक्ट मैक्स लॉस, ठीक है। मतलब जो हमारा इंट्राडे का डायरेक्शनल होगा वो उसका जो लॉस है, मैक्स लॉस है, वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है, एंड अगेन हम लोग कुछ काम में बिजी होते हैं, तो वो लॉस जो है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एंड यू कैन प्रेफर, इंट्रा डायरेक्शनल हो गया, पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल, पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल ये लोग कर सकते हैं। एंड
अगर अब इसमें भी थोड़ा हो सकता है कि कोई कोई पर्सन जो है वो, जो जैसे हम आपको बताए हैं कि कोई कोई पर्सन स्क्रीन पे बैठता है, ठीक है, एंड थोड़ा ज़्यादा वो दे सकता है तो वो वीकली पोजिशनल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन जो है वो थोड़ा कम टाइम देता है तो वो मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली और मंथली बेस्ड ऑन योर। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, वीकली और मंथली, ठीक है। मंथली थोड़ा बेटर हो जाएगा, सेफेस्ट हो जाएगा, एंड वीकली में थोड़ा रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कौन सा आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ में आपको एक और चीज़ करना होगा, वो है अलर्ट्स, ठीक है। हमारा सपोज कीजिए कि आयरन फ्लाई बन गया है, आयरन फ्लाई को यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट करना है, एग्जांपल, ठीक है। अब उसका एडजस्टमेंट करने का हम लोग जो रूल्स बनाए हैं वो सब कुछ रूल्स डिफाइन है, ठीक है। एंड हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एडजस्टमेंट करना है। अब हम अगर काम में बिजी हो जाते हैं वो एडजस्टमेंट हमसे मिस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अलर्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अलर्ट्स हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो वी विल अलर्ट्स हम लोग यूज़ करेंगे अपने पोजिशंस को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, यू विल यूज अलर्ट्स टू एडजस्ट योर पोजीशन एंड दिस वे योर दिस वे यू विल नॉट मिस योर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। दिस वे यू विल नॉट मिस योर एडजस्टमेंट्स, सिंपल है। समझ आ गया। अब इसमें ध्यान समझिएगा, आप लोग इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल नेवर, ठीक है, हम इसको रेड में मार्क कर देते हैं, आपको इसको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट प्रेफर इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। एंड इट कैन बी मतलब जनरली इसको हम मैनुअली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एल्गोज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एल्गोज कर रहे हैं तो आप लोग एल्गोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एल्गोज में प्रॉब्लम यह है कि आपको हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप लोग एल्गोज में टाइम दे रहे हैं एंड 3 महीने चला फिर वो बंद हो गया काम करना, फिर अगेन आप लोग बहुत मेहनत किए, फिर 3 महीने चला फिर बंद हो गया, तो मेरे हिसाब से वो वर्थ इट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम सेम एफर्ट पोजिशनल में लगा देते हैं ना तो हमको मतलब बोल सकते हैं हमारा ट्रेडिंग सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड हमको चेंजेस नहीं करना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। रिटर्न्स एंड ऑल तो हम लोग को फिर देखना बात का बात है, लेकिन हम लोग को चेंजेस नहीं करना पड़ेगा रूल्स में, तो वो हम लोग मेरे हिसाब से वो ज़्यादा वर्थ इट होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको एल्गोज जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी एल्गोज जो है वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि चेंजेस हमेशा कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हम मैनुअल को ही प्रेफर कर रहे हैं, एंड मैनुअल करना ही नहीं है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। इंट्राडे में आप लोग कर सकते हैं, आप लोग ये 3 चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं ग्रीन से, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आई गेस आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया, ठीक है, इसमें और हो गया यू कैन प्रेफर इंट्राडे डायरेक्शनल, ठीक है, ये हमको बताएंगे क्या है, इसका क्या मतलब है। यू कैन प्रेफर पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, वीकली एंड मंथली, वीकली और मंथली इट इज़ अप टू यू। You will use alerts to adjust your positions and this way you will not miss your adjustment, ठीक है। अब alerts कैसे लगाना है, alerts हम लोग प्रीमियम्स पे भी लगा सकते हैं ब्रोकर में जाके, alerts हम लोग जो इंडेक्स का चार्ट है वहाँ भी लगा सकते हैं। तो alerts लगाने का बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। फुल टाइम ट्रेडर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। अब वर्किंग पीपल, ठीक है, साथ में आप लॉन्ग टर्म एक्सपायरीज वाले जो ट्रेड होते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपायरी वाले ट्रेड्स मींस जो लीप होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, जो लीप होते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, यू कैन प्रेफर लीप ऑल्सो, ठीक है, सिंपल है। चलिए अब वर्किंग पीपल के लिए, अब वर्किंग पीपल के लिए ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब हम लोगों को जो चूज़ करना है, जो पार्ट टाइम लोग कर पा रहे हैं उन्हीं में से चूज़ करना है, सोच के देखिए क्यों, क्योंकि जो फुल टाइम कर पा रहे हैं वो फुल टाइम वालों से हम पार्ट टाइम वाला चूज़ किए हैं, एंड पार्ट टाइम वाला से हम लोग फिर वर्किंग पीपल के लिए चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर पार्ट टाइम में इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल नहीं किया जा सकता तो वर्किंग पीपल नेवर, ठीक है, नेवर, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हम लोग इस साइड भी लेके आ सकते हैं कि यू विल नेवर प्रेफर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेवर लिख देंगे, नेवर
प्रेफर इंट्राडे नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, एंड एल्गोज आर नॉट वर्थ इट, ठीक है, तो एल्गोज का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो चीज़ें हैं ये हम लोग एज इट इज़ इसको इधर कर दे रहे हैं एंड एक एक करके हम लोग रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग रिजेक्ट करेंगे। समझ आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यू कैन प्रिफर इंट्राडे डायरेक्शनल, डेफिनेटली वर्किंग पीपल भी एक इंट्राडे डायरेक्शनल विथ मैक्स लॉस जो है स्ट्रिक्ट रख के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार इसमें ट्रेड बनाना है एंड इंट्राडे में इसको एज इट इज छोड़ देना है। एंड जनरली इंट्राडे का मतलब हम एक्सपायरी बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी में हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड नॉन एक्सपायरी डेज में अभी डायरेक्शनल इंट्राडे भी उतना कुछ खास नहीं है, एवरेज है, ठीक है। तो अगर हम एक्सपायरीज मान लीजिए कर रहे हैं, एक्सपायरीज में अच्छा खासा रिटर्न बना ले रहे हैं, तो नॉन एक्सपायरीज में अगर हम आधा % समथिंग भाई बनाए तो हमारा महीने का या वीकली अच्छा जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यू कैन प्रेफर पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, लेकिन इसमें आप वर्किंग पीपल हैं, ठीक है। तो पार्ट टाइम वाले तो अलर्ट्स लगा के कर दे रहे हैं, लेकिन आपसे तो है जो डेफिनेटली इसमें मिस होने ही वाला है, ठीक है। तो इसमें आप वीकली तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। मंथली कर सकते हैं विथ अलर्ट्स, ठीक है, मंथली कर सकते हैं विथ अलर्ट्स, मंथली विथ अलर्ट्स, ठीक है। एंड ये भी जो है वो काफ़ी टफ होगा, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो कैन बी वेरी टफ फॉर यू टू मैनेज, ठीक है, क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं एग्जाम्पल, एंड आपको काम है अभी सपोज कीजिए, एंड अचानक से आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये करना ही थोड़ा एक अपने में ही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इजी नहीं होगा, ये टफ होगा आपके लिए, ठीक है। पार्ट टाइम वालों के लिए तो बहुत इजी है क्योंकि वो सिस्टम पे ही बैठे हैं, आपके लिए टफ होगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग रैंक वाइज भी इसको हम शिफ्ट करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे कि कौन सा ज़्यादा प्रेफर करना है, थिन कौन सा, ठीक है। ये तो ठीक है, अलर्ट्स आप लोग लगा कर सकते हैं डेफिनेटली। लॉन्ग टर्म लीव जो है वो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मिस हुआ है, वो है पोजिशनल, हमारा शायद इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें पोजिशनल नहीं है, तो इसमें हमारा पोजिशनल डायरेक्शनल, ठीक है, पोजिशनल डायरेक्शनल वीकली, ठीक है। आप लोग वीकली में अगर कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इसके अलावा और कुछ भी ना करें तो बेटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग पहला चीज़ कर भी नहीं सकते हैं, एंड अगर कर भी लेते हैं तो उसमें लॉसेस ही लॉसेस करेंगे एक्सेप्ट दिस, ठीक है। पोजिशनल डायरेक्शनल वीकली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छे तरीके से अगर हम बात करें तो पार्ट टाइम वाले यू कैन प्रेफर एनीथिंग, ठीक है। रैंक वाइज अगर हम थोड़ा सा बना दें तो यू कैन कीप लाइक दिस, ये फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल सेकेंड, ठीक है। देन इंट्रा डे जो है वो हो सकता है हमारा थर्ड, ठीक है, एंड लीप कैन बी फोर्थ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो गया पोजिशनल डायरेक्शनल वीकली, सेकंड हो गया नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल जिसमें वीकली मंथली कोई भी हो सकता है, थर्ड हो गया इंट्राडे डायरेक्शनल, एंड फोर्थ हो गया लीप, ठीक है। आपका अगर वर्किंग पीपल हैं तो आपका फर्स्ट जो है वो यही होने वाला है, पोजिशनल डायरेक्शनल वीकली, ठीक है। आपके लिए सेकंड हो सकता है दिस, ठीक है, सेकंड विल बी इंट्राडे डायरेक्शनल, ठीक है, इंट्राडे डायरेक्शनल, एंड थर्ड कैन बी लीप फॉर यू, ठीक है। आप सेकंड भी लीप को कर सकते हैं, हम थोड़ा लीप को सेकंड रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इंट्राडे डायरेक्शनल है काफ़ी टफ है, ठीक है, तो उतना ईजी नहीं है वो करना, ठीक है। तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, जिसको हम लोग थर्ड रखते हैं, ठीक है, लीप को हम लोग यहाँ पे सेकंड रखते हैं। अगर आप इंट्राडे डायरेक्शनल कर ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, चलिए उसको सेकंड ही रखते हैं क्योंकि चलो उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग रखते हैं थर्ड, एंड
यू कैन प्रेफर नॉन डायरेक्शनल, जो बोले हैं ना कि मंथली विथ अलर्ट्स, बट दिस ऑल्सो कैन बी वेरी टफ फॉर यू टू मैनेज। ठीक है, सो इसको हम लोग फोर्थ रखेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम लोग रैंक कर दिए हैं। फुल टाइम वालों अब सोचेंगे कि आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पार्ट टाइम वालों को एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम वालों को एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो आप जो मतलब जो जो ये ना जो जो पार्ट टाइम का हम लिखे हैं ना, इसको एज इट इज़ आप फॉलो करेंगे ना फुल टाइम ट्रेडर्स, तो आप जो अभी कर रहे हैं उससे बेटर करेंगे। ठीक है, आप नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे बंद कर दीजिए। आप इंट्राडे में सिर्फ डायरेक्शनल कीजिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, विथ स्ट्रिक्ट मैक्स लॉस, स्टॉप लॉस भी नहीं, मैक्स लॉस स्ट्रिक्ट रख के आप पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल पे शिफ्ट होइए, थोड़ा थोड़ा सीखिए। आपको अलर्ट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए ईजी है। पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल में वीकली और मंथली लीप्स आप लोग नहीं भी करें तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेटली आप ये अच्छा कर रहे हैं पोजिशनल में। ठीक है, एंड पोजिशनल डायरेक्शनल अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो फिर इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप एज इट इज़ पार्ट टाइम ट्रेडर्स का जो लिखे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जो आप कर रहे हैं, ठीक है, जो नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। ठीक है, ये तो डेफिनेटली है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं ये आपको बंद करना है। ठीक है, अगर आप सही करना चाहते हैं तो सिंपल बात है। तो वर्किंग पीपल के लिए फर्स्ट है वीकली, सेकंड है डायरेक्शनल इंट्राडे, थर्ड है लीप, एंड फोर्थ है अपना नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल। ठीक है, तो आपको हम बोलेंगे कि कोई भी पर्सन जो है स्ट्रैटेजीज कर रहा है तो 2 से 3 मैक्सिमम जो है चीज़ें करना है। ठीक है, 4 नहीं करना है। तो इससे इसका मतलब ये है कि ये जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये जो है वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं, विच इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज पोजिशनल डायरेक्शनल, सेकेंड इज इंट्राडे डायरेक्शनल, एंड थर्ड इज लीप। ठीक है, एंड फर्स्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप, जैसे हमारे कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो फर्स्ट अच्छे से कर लेते हैं, फर्स्ट करना बहुत टफ है। ठीक है, फर्स्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। आपको पहले एक सिस्टम बनाना होगा चार्ट पे। ठीक है, पोजिशनल डायरेक्शनल वीकली कर रहे हैं तो आपको वीक में ट्रेड लेना है। तो आप सपोज कीजिए कि आपको बुलिश ट्रेड लेना है, तो आप बुलिश ट्रेड कैसे लेंगे, किस बेसिस पे लेंगे? आपको चार्ट के बेसिस पे लेना पड़ेगा। तो चार्ट में आपको कुछ इंडिकेटर यूज़ करके आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एंड उस सिस्टम को फॉलो करके आपको हर वीक ट्रेड्स लेना पड़ेगा। उसमें लॉस जो है वो फिक्स रहेगा, एंड उसमें रिटर्न जो है वो काफ़ी बेटर होता है, काफ़ी अच्छा होता है कंपेयर टू एनी काइंड ऑफ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, अगर हमारा चार्ट पे सिस्टम अच्छा है तो। एंड इसमें हमको कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा, तो वर्किंग पीपल के लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। सिंपल बात है। ठीक है, सेम सेम गोज़ विथ पार्ट टाइम ऑल्सो। ठीक है, ये चीज़ जो हम बोले आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बना के देख लेते हैं कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड 2-3 वीडियो जो है वो भी हम लोग आपको हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए। अब जो पार्ट टाइम वाले हैं, पार्ट टाइम वालों को हम बोले हैं कि यू कैन प्रेफर पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल। अब पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल में भी हम लोग को किस तरीके के स्ट्रैटेजीज यूज़ करना है। ठीक है, जनरली जो आपको हम इससे पहले वाला वीडियो जो बताए थे, बिग रेंज वर्सेस स्मॉल रेंज, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिग रेंज वर्सेस स्मॉल रेंज ये जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि बिग रेंज अगर करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देना पड़ेगा, एंड स्मॉल रेंज करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिग रेंज कर रहे हैं एंड वो चीज़ें आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आप बिग रेंज मत कीजिए, आप स्मॉल रेंज कीजिए। ठीक है, एंड स्मॉल रेंज में आप क्या कर सकते हैं, तो स्मॉल रेंज में बहुत तरीके के स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हम लोग बैटमैन बना दिए एंड बैटमैन बना के हैच कर दिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम थोड़ा सा लेते हैं, 3-4 तरीके के स्ट्रैटेजी आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, हेज्ड डायरेक्शनल में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम ये, ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, और एक हम लोग हेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको 1:1 रेशियो का बनाना है। एक्सपायरी अभी जस्ट पास में ही शायद, हाँ, एक दिन दूर एक्सपायरी है, इसको हम लोग थोड़ा सा दूर कर देते हैं एक्सपायरी को, तो हमको जो पे ऑफ है वो 1:1 का बन जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारा
रिटर्न जो है वो उतना जैसे 25-30% या समथिंग, अगर एडजस्टमेंट ऐड कर दे तो थोड़ा सा ज़्यादा बन सकता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें हमारा जो लॉस है वो 2.2% है एंड प्रॉफिट 2% है। रेंज 1% के आसपास है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक एडजस्टमेंट एक दो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंड विदाउट एडजस्टमेंट करें तो हमको फिर भी डिसेंट जो है वो रिटर्न बन सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप लोग आयरन फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आयरन फ्लाई का एक अच्छा रूल जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा एक आप लोग आयरन कॉन्डोर कर सकते हैं। आयरन कॉन्डोर में भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 होना चाहिए। इस तरीके के बेकार आयरन कॉन्डोर्स हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होने का क्या मतलब है वो भी आपको हम बता देते हैं। एंड इस पे तो एक वीडियो भी हम बताए हैं, तो उसको भी आप हम लोग बता देते हैं कि कौन सा वीडियो है। ठीक है, तो ये हमारा ये आयरन कॉन्डोर हो गया। मैक्स प्रॉफिट है 7.4, मैक्स लॉस है 8.9। हम लोग को इसको एक बार और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट्स को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं एंड कॉल्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, रेंज डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सेकेंड, सेल है हमारा 200 पे। अच्छा, ये पुट जो है वो थोड़ा सा 200 पे आता है। ठीक है, तो ये 1:1 हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 6% लॉस 6% प्रॉफिट। तो इस तरीके का हम लोग आयरन काउंटर कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट करें तो भी डिसेंट बन जाएगा, विद एडजस्टमेंट करें तो बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, इसके लिए हम एक वीडियो पहले से बना चुके हैं सेंसेक्स का। ठीक है, द बेस्ट सेंसेक्स वीकली स्ट्रैटेजी आई गेस ये वाला है। ठीक है, इसको हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। सेंसेक्स में हम रूल्स इसका सब कुछ समझाए थे, विद मतलब एडजस्टमेंट जो है इसका हम अच्छे से समझाए थे। ठीक है, तो आप लोग उसको जाकर प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इस चीज़ के लिए, नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोग जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आपके पास अदर स्ट्रैटेजीज भी हैं नॉन डायरेक्शनल पोजीशन में, वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्कशॉप में ज्वाइन हो और नॉन डायरेक्शनल पोजीशनल स्ट्रैटेजीज बेस्ट सीखें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे हैं कि इस वर्कशॉप में हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि छोटे रेंज वाले विथ एडजस्टमेंट अच्छे स्ट्रैटेजीज, तो वो हम लोग आयरन फ्लाई पढ़ते हैं। ठीक है, एंड आयरन काउंटर एक यूट्यूब पे हम बताएं, वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े बेटर स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, थोड़े बेटर एडजस्टमेंट मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी इसमें होगा, लेकिन यूट्यूब पे जो बताए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 मेजर हम लोग बेस्ट डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं वर्किंग पीपल के लिए। अब आपको समझ में आएगा कि वर्किंग पीपल के लिए हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज क्यों रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग समझ गए। उसके बाद मंथली कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। देन अगेन हम लोग 2-3 एक दो सेंसेक्स का स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग एक्सपायरी में जो डायरेक्शनल बात कर रहे हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसके साथ हम लोग एक लीप भी देखते हैं। ठीक है, एंड एक और मंथली स्ट्रैटेजी है वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 10 से 12 स्ट्रैटेजीज है, इसमें से आपको एक या दो स्ट्रैटेजी मास्टर करना है। एंड पोजिशनल स्ट्रैटेजीज हम सिखाते हैं, रीज़न ये है कि हम लोग को बार बार चेंजेस नहीं करना पड़ता रूल्स के हिसाब से। ठीक है, एंड एक बार जो हम लोग सीख गए उसको हम लोग लाइफ टाइम भी इसको अच्छे से कर सकते हैं विथ कंसिस्टेंसी। ठीक है, थीम क्या होगा वर्कशॉप का कि आप लोग पहले इनरोल करेंगे, आपको वीडियोज़ और वीडियोज़ मिलेंगे कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज़ के लिए। फिर हमारा 1 साल जो है वो डाउट क्लास चलता है। ठीक है, हर 1 मंथ गैप करके डाउट क्लास जो चलता है सैटरडेज़ को। जैसे इस मंथ अगर चल रहा है, ठीक है, अभी जैसे मार्च में चल रहा है तो अप्रैल नहीं चलेगा, मई चलेगा। ठीक है, फिर मई के बाद जून नहीं चलेगा, जुलाई चलेगा। तो इस तरीके से 1 मंथ गैप करके चलता है। 1 साल तक हमारा डाउट क्लास चलता है। आपको वीडियोस देखना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज़ का बैक टेस्ट करना है, जो भी डाउट्स होंगे वो आपको डाउट्स क्लास में पूछना है। ठीक है, और साथ में हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो अलग अलग तरीके के डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग। ठीक है, और जितने भी लोग अभी तक हमारे ज्वाइन किए हैं वर्कशॉप में वो सब लोग एक ग्रुप में हैं। ठीक है, तो वो हमारा काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर है सीखने के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए खासकर। ठीक है, तो आप लोग बाकी डिटेल्स यहाँ पे आके वो देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग कूपन यूज़ करना चाहें तो कूपन न्यू स्टार्ट किए हैं। ठीक है, न्यू नाम ही है इसका कूपन का, एंड मंथ एंड तक ये कूपन जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अगर आप सीरियस ऑप्शन सेलिंग को लेके बहुत सीरियस हैं तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड कम्युनिटी में आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल कैसे करना है। या तो यूट्यूब से एक दो चीज़ें बताएं वो कर लीजिए। ठीक है, एक तो ये नॉन डायरेक्शनल है।
ठीक है। इसके अलावा लीप में अगर हम बताएं, जैसे हम लीप भी बताएं ना कि लीप भी करना है आपको, लीप भी कर सकते हैं। तो लीप में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, तो लीप में एक हमारा एक बजट वाला ऑप्शन है, ठीक है, बजट दे के बताए थे। एक ये निफ्टी लॉन्ग टर्म करके बताए थे, ठीक है, एंड ये भी बताए थे, ठीक है। तो ये वाला देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ ये भी देखे तो काम चल जाएगा, ठीक है। एंड लीप में थोड़ा पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, चाहिए होता है, थोड़ा रिटर्न कम बनता है, ठीक है। तो आप लोग अगर सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करें, पोजिशनल डायरेक्शनल, इंट्राडे डायरेक्शनल एंड पोजिशनल एंड डायरेक्शनल, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास चाहे क्या है, पोजिशनल डायरेक्शनल वीकली, जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो उसको हम लोग क्या करना है, जैसे आपको बता दिए, एक हमको सिस्टम बनाना है, ठीक है। सिस्टम बनाने के बाद हम लोग को फ्राइडे को जाना है एंड फ्राइडे को हम लोग को ट्रेड बनाना है, ठीक है। जैसे हम लोग सपोज कीजिए ट्रेड बनाते हैं, हम लोग को 1-to-1 का सिंपल एक स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रेड बनाने के लिए। इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर हम एक हफ्ते में 3% का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, तो 3% का रिस्क लेके और हमारा 5% का रिवॉर्ड है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपका 50% या 60% का एक्यूरेसी वाला सिस्टम बन जाता है, जो कि अगर आप एक महीना अच्छे से मेहनत कर देना तो बन जाता है, लेकिन लोग मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। सिस्टम बनाने में एक महीने मेहनत कर दें, 60% एक्यूरेसी का ट्रेड आपको बन जाएगा। 60% ऑफ द टाइम आप 5% बनाएंगे, ठीक है, मतलब 10 में से 6 बार आप 5% बनाएंगे, विच इज़ 30%, एंड 10 में से 4 बार आप 3% लूज़ करेंगे, विच इज़ 12%। तो ये 18% हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट 2 महीने या 3 महीने मैक्स, ठीक है। तो इतना रिटर्न भी बनता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अगर हम अपना रिस्क जो है वो 1.5% के आसपास कर दे, तो 1.5% अगर हम रिस्क कर दें एंड रिवॉर्ड 2.8% है, तो 60% एक्यूरेसी के साथ ये हमारा ऑलमोस्ट आप लोग बता सकते हैं कि कितना, 5-5 ये 10 और ये 15 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 6, फिर भी 9% हमारा ऑलमोस्ट 9 to 10% बन रहा है 2-2.5 महीने में। तो अगर हम रिस्क कम लेंगे तो थोड़ा रिटर्न कम बनेगा, रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिटर्न ज़्यादा बनेगा। एंड इसमें ये वीकली स्ट्रैटेजी है, अब पूरे वीक ये चल रहा है। अगर कोई वर्किंग पीपल है, ये स्ट्रैटेजी को बना के अपने सिस्टम के हिसाब से छोड़ दिया है, ठीक है, सपोज कि छोड़ दिया, वो देख भी नहीं रहा, तो क्या अब इसमें आपको इसमें देखने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, कि लॉस हो रहा है, एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, बड़ा लॉस मत हो जाए, ये मत हो जाए, वो मत हो जाए, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। एंड अगर आप वर्किंग पीपल हैं तो आपको यही चीज़ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। आप इस चीज़ को आज समझ लीजिए या लॉस करके समझ लीजिए, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप वर्किंग पीपल हैं तो आप सिर्फ यही चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप कहानी देख रहे हैं, कैलेंडर्स का, स्ट्रैंगल का, बैटमैन का, वो सब कहानी आपके साथ नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप उसको नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ करना है तो आप यही चीज़ कर पाएंगे। एंड इस चीज़ को आप आज समझें या 1 साल बाद समझें या लॉस करने के बाद समझें, ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा। इसमें कम से कम आपको बड़े लॉस नहीं होंगे। एंड एक बार इस हमारा एक्यूरेसी सही हो जाता है एंड बड़ा लॉस नहीं होता है, तो हम लोग ईयर के एंड में डेफिनेटली प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, कि प्रॉफिटेबिलिटी होना इसमें ईजी है, ठीक है, एंड विदाउट बड़ा लॉस किए भी ईजी है, ठीक है। एंड हम लोग बेरिश बनाते हैं तो 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बुलिश बनाते हैं तो बुलिश में हमको 1:1 मिलता है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा कि अरे सर बना रहे थे 1:2 मिला, हमको 1:1 ही मिला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को बुलिश में 1:1 ही मिलता है। जैसे इसमें देख लीजिए 2.5%, 4% इधर लॉस है एंड ऑलमोस्ट 4 इधर प्रॉफिट है। तो बुलिश में हमको 1:1 ही मिलता है एंड बेरिश में हमको 1:2 भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको एक सिस्टम बनाना है एंड इसको फॉलो करना है एंड वीकली बना के छोड़ देना है। अगर हमारा 60% भी सही होने लगता है ये ट्रेड्स, तो वीक में या मंथ में हम लोग बहुत अच्छा एग्जिट करने लगेंगे प्रॉफिट के साथ, ठीक है। एंड इसीलिए ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है। रीज़न ये है फर्स्ट प्रेफरेंस का, पहला रीज़न है सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी एंड मैक्स लॉस इज़ डिफाइंड, ठीक है, ये दूसरा रीज़न है। एंड स्ट्रेस फ्री, ठीक है, एंड बड़ाई हम लोग करते रह जाएंगे, इसका ख़त्म नहीं होगा। एंड एक बार हम लोग मास्टर कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए
लाइफ टाइम विल बी सेट इन ट्रेडिंग, लाइफ टाइम विल गेट सेट इन ट्रेडिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में इसको अचीव करने में 1-2 महीने लग सकते हैं, लेकिन एक बार हो जाता है, ठीक है, तो चेंजेस करने का आप सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। मतलब हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग कर रहे हैं अभी बहुत, देखिए ये चीज़ें करना जो है वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जब से ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना, तब से ये चीज़ें स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है। लोगों को बीच में, लोगों सिर्फ स्ट्रैंगल ये वो कर रहे हैं, स्ट्रैडल ये वो, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को ग्रैब करने में बहुत समय लगता है लोगों को, ठीक है। लेकिन जितने लोग, जैसे हमारे कम्युनिटी में भी मैक्सिमम लोग नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल करते हैं जो हम बताए हैं, ठीक है। और बहुत कम लोग इंट्राडे डायरेक्शनल करते हैं या बहुत कम लोग वीकली पोजिशनल करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे 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 लोग जो है वो उस पर शिफ्ट हो रहे हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। रिटर्न्स नॉन डायरेक्शनल से डबल भी लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगता है, 3-3 महीने लग जाता है उनको। लेकिन 3 महीने जो टिक जाता है वो कर लेता है, जो नहीं टिकता वो नहीं कर पाता, मैक्सिमम लोग नहीं टिक पाते, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग, जो हमारा सेकंड पॉइंट था विच इज़ डायरेक्शनल इंट्राडे, वो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शनल इंट्राडे करना है, जैसे एग्जांपल हम लोग एक इंट्राडे एक्सपायरी का हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास वीकली का, देखिए ये जो चीज़ है वो वीकली में आप अगर मास्टर कर लेते हैं देन आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। अगर आपका वीकली ही अच्छा नहीं है तो फिर आप इंट्राडे में नहीं कर पाएंगे। अगर आपका वीकली अच्छा है तो बुलिश में हमको 1:3 मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है। तो एक बार हम लोग, अगर सपोज कीजिए हम वर्किंग पीपल हैं एंड ये ट्रेड बना दिए, 1% का मैक्स लॉस है, 1% का स्टॉप लॉस तो हम लोग इंट्राडे में लेते ही हैं, 1% का मैक्स लॉस है एंड हमारे डायरेक्शन में गया 0.3% भी गया, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो मोर देन 1% है, ठीक है। इसको बना के कोई भी वर्किंग पीपल छोड़ सकता है। एंड अगर उसका एक्सपायरी में एक्यूरेसी अच्छा हो गया, ठीक है, अगर 60% भी एक्सपायरी सही करने लगा तो 1:3 यहाँ पे मिल रहा है। तो सिर्फ एक्सपायरी करके, मतलब महीने का सिर्फ 8 दिन ट्रेड करके इसमें बहुत अच्छा रिटर्न बना सकता है, ठीक है। एंड बाकी के दिन इंट्राडे में अगर 0.5 0.3 भी बनाता है तो एंड ऑफ द मंथ बहुत अच्छा बना सकता है विथ ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क, ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क कंपेयर टू नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे, ठीक है। ऑलमोस्ट जीरो रिस्क क्यों बोले हैं? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में जो हम लोग रिस्क लेते हैं, जो हमारा वैर होता है, वैल्यू एट रिस्क होता है, उसके कंपैरिजन में इसमें रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक है। इसमें बड़ा लॉस कभी नहीं होगा। सपोज कीजिए आप नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे कर रहे हैं एंड उसमें आप 6 महीने प्रॉफिटेबल हो जाते हैं एंड बहुत बड़ा चांसेस है कि आप 1-2 महीने, अगले 1-2 महीने में उस 6 महीने प्रॉफिट जो है, 6 महीने का जो प्रॉफिट आपका वो लूज़ कर दें। ये बहुत चांसेस है एंड लोग करते हैं। लेकिन इसमें अगर आप 6 महीने प्रॉफिट हो जाता है तो ये जो प्रॉफिट 6 महीने में हुआ वो वापस आप मार्केट को कभी नहीं देने वाले, ठीक है, जब तक आप ब्लंडर मिस्टेक नहीं करते हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो करते जाएंगे तो वापस देने नहीं वाले हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने का कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, हमारा लॉस कंट्रोल हो जाएगा, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चीज़ हो गया। हम लोग इंट्रा डे में और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को वीकली में अच्छा होना पहले इंपॉर्टेंट है, देन इंट्रा डे में हम लोग अच्छा हो पाएंगे, ठीक है। उसके बाद लीप जो है, लीप का जो हम आपको बताए हैं, लीप के लिए आप लोग 1-2 वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला। एंड मेरे हिसाब से अगर हम वर्किंग पीपल हैं एंड सिर्फ वीकली पोजिशनल, डायरेक्शनल एंड इंट्राडे एक्सपायरी डायरेक्शनल, सिर्फ इन दी दोनों चीज़ पे फॉलो करें, मोर देन इनफ है। रिटर्न वाइज भी अब इस ये जो अच्छे से लोग कर लेते हैं, सपोज कीजिए मान लीजिए 70% किसी का एक्यूरेसी है, इतना रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर रहा है, वो नॉन डायरेक्शनल से ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं भाई, ठीक है। अब वर्किंग पीपल होके बोलेंगे कि भाई तुम फुल टाइम में नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे कर रहे हो, तुमसे ज़्यादा हम रिटर्न बना रहे हैं डायरेक्शनल करके, एंड रिस्क भी हमारा फिक्स है, ठीक है। एंड ये हो रहा है, हमारे कम्युनिटी में हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल आप लोग समझ गए होंगे कि कितना इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सेम गोज़ विथ पार्ट टाइम ट्रेडर्स ऑल्सो, ठीक है। पार्ट टाइम वाले क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे देखिए वर्किंग पीपल ध्यान समझिएगा, आप लोग जब ये सीखने, जैसे जब जब इसके पीछे जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो उस समय तक आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है, एंड साथ में इस पर वर्क कीजिए। लेकिन जो पार्ट टाइम वाले हैं, अगर ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो साथ में, मतलब साथ साथ में आप नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपका थोड़ा बहुत रिटर्न बनते रहेगा, अगर आपका नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल का रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सही है तो, ठीक है, एडजस्टमेंट अच्छा है तो, ठीक है।
एंड धीरे धीरे इस पे आप वर्क करते रहेंगे, आपको फोमो नहीं होगा। एंड इस पे जब आप मास्टर कर लेंगे तो फिर आप ये भी स्टार्ट कर देंगे, देन आप ये भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड आपको लीव करना ज़रूरत नहीं है। एंड सेम गोज़ विथ फुल टाइम ट्रेडर्स ऑल्सो, सुनते रहना, ठीक है, तुम लोग भी सुनते रहना। तो 40 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से अभी तक का यूट्यूब पे हम 200-300 वीडियो डाल चुके हैं। एंड मेरे हिसाब से ये वीडियो जो है वो सबसे वैल्यूएबल है, ठीक है। आप लोग को लगता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है जो हम अभी देने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये चीज़ जो है वो हम पिछले 4 साल में लोगों को ऑब्जर्व करके सीखे हैं, ठीक है। खुद से नहीं सीखे हैं, लोगों को ऑब्जर्व, मतलब मेनली स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके, हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको ऑब्जर्व करके सीखे हैं, ठीक है। तो आपको भी ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड जितने भी आप लोग, मतलब आपके सपोज कीजिए आपके जो चाहने वाले हैं, अगर ऑप्शन सेलिंग में वो फंसे हुए हैं तो ये वीडियो उनको भेज दीजिएगा, ठीक है। तो आई गेस इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप लोग वर्कशॉप में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।